हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सेकंड ग्रेड एमसीक्यू मैराथन में आज फिर से आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ और आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के रीति रिवाज। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक एग्जाम में पूछे गए वो सारे मैंने आज की वीडियो में इंक्लूड कर लिए। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा वीडियो। और देखिए कल हमारी जो एक टॉपिक और है भाषा और साहित्य, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि पहले राजस्थान जो पॉलिटी है उसके एमसीक्यू स्टार्ट करें या पहले ज्योग्राफी के करें। मुझे लगता है शायद पहले पॉलिटी के स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताना। स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जन्म से संबंधित जड़ूला हो जाएगा। विवाह से संबंधित बिंदोली या बंदोरी जिसे कहते हैं। मृत्यु से संबंधित मौसर, ठीक है। और सामेला यानी कि जो बारात है उसका स्वागत करना, ठीक है। मोकड़ी क्या है? तो लाख की जो चूड़ियाँ होती है उससे राजस्थान में क्या कहा जाता है? मोकड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद, यानी कि जैसे बारात रवाना हो जाती है उसके बाद जो पीछे स्त्रियाँ बसती है उनके द्वारा एक लोक नाट्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? टूटिया कहते हैं। बड़ार क्या है? तो देखिए आज का जो रिसेप्शन हम कहते हैं, शादी के दूसरे दिन जो रिसेप्शन किया जाता है उसे क्या कहा जाता था? बड़ार कहा जाता है। यानी कि विवाह के स्तर पर जो आयोजित भोज होता है दूसरे दिन, उसे क्या कहा जाता है? बड़ार कहा जाता है। ताड़ना या मोर बंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? ये ग्रासिया के अंदर प्रचलित है, ठीक है। बदर का संबंध किससे है? तो बदर किसे कहते हैं? अंत्येष्टि जो संस्कार है उसे क्या कहते हैं? बदर, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? तो बंदोरी या बंदोली है, सामेला है, ठीक है। केकण बंधन यानी कि काकण जो डोरी बांधते हैं उसे, ठीक है। लेकिन ये जो कर्ण भेद है ये विवाह से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? तो सागड़ी प्रथा कह लीजिए या फिर बंधुआ मजदूरी कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो जोड़ुलर जो है वो हमने देखा किससे संबंधित है? पहली बार जब बच्चे के बाल काटे जाते हैं कुलदेवी या कुलदेवता के सामने, उसे जड़ूला कहते हैं। जलवा पूजन किसे कहते हैं? कि जब भी कुएं, जो गांव का कुआं होता है उस पर किसी समारोह के लिए जब जल की पूजा की जाती है। और जो विवाह से संबंधित रस्म है वो है मोट भराई, मौसर मृत्यु भोज को कहते हैं, ठीक है। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह या प्रतिभोज जो आयोजित किया जाता है उसे बड़ार कहते हैं। और आज के ज़माने में रिसेप्शन, ठीक है। चिकनी कोतली किससे संबंधित है? तो चिकनी कोतली जो है वो शादी की एक रस्म है, ठीक है। किसकी? शादी की एक रस्म है। राजस्थान में रीति रिवाजों में आणो किसे कहते हैं? ठीक है, आणो कहाँ आना है? तो दूसरी बार ससुराल आना है। यानी कि विवाह के पश्चात जब दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है, एक तो जब विदाई करते तब, और एक दूसरी बार जब ससुराल भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? आणो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? तो मौसर कहते हैं मृत्यु भोज को। किसको कहते हैं? मृत्यु भोज को। सिरावन किसे कहते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता होता है उसे क्या कहते हैं? सिरावन, ठीक है। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर शोभा यात्रा ले जाई जाती है, मैंने भी बताया क्या कहते हैं? जलवा समारोह कहते हैं। एक आता है जला गीत, ठीक है। जला गीत किसे कहते हैं? कि जब भी बारात आती है तो बारात देखने जाते वक्त जो गीत गाए जाते हैं वो उसे क्या कहते हैं? जला गीत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के पहली बार बाल काटे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जड़ूला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोक जीवन में ढूंढ क्या है? तो जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद जो पहली होली होती है उसमें पीहर पक्ष की ओर से जो संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ढूंढ कहते हैं, ठीक है। और ढूंढ कब बांटा जाता है? तो होली पर बांटा जाता है, ठीक है। गोना रस्म किससे संबंधित है? तो गोना के लीजिए एक शब्द और आता है मुकलावा, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया, गोना के लीजिए या मुकलावा के लीजिए, या आज के ज़माने में हम जिसे कहते हैं सगैया एंगेजमेंट, ठीक है, इसे कहते हैं, ठीक है। गोना ये सब विवाह से संबंधित है, ठीक है। राजस्थान में ओलंदी क्या है? तो ओलंदी किसे कहते हैं? कि जब नववधु ससुराल जाती है तो उसके साथ एक लड़की या स्त्री को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में तोरण का संबंध किससे है? तो तोरण का संबंध किससे? विवाह से है। निम्न में से राजस्थानी परंपरा में विवाह के पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे में बांधा जाता है, विवाह के बाद उस धागे को हटा दिया जाता है जिसे हम काकण डोरी बांधना कहते हैं, ठीक है। काकण दौड़दा। राजस्थान में सामेला, अभी मैंने बताया कि सामेला लेते हैं किसका? वर पक्ष वालों का, यानी कि विवाह के समय जो बारात का स्वागत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सामेला, ठीक है। राजस्थान संस्कृति में जानोटन किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? जानोटन। और एक और हमने भोजन देखा था वर पक्ष की ओर से बड़ार, दोनों वर पक्ष की ओर से है, ठीक है। मुग्धना क्या है? तो मुग्धना किसे कहते हैं? कि जब भी विनायक स्थापना करते हैं उसके बाद जो रोटियां पकाई जाती है या भोजन पकाया जाता है उसके लिए जो लकड़ियाँ लाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मुग्धना कहते हैं, ठीक है।
नाता क्या है कि रिश्तों का एक नाम है कि किसी महिला को शादी टूटने के बाद किसी अन्य जगह पर उसको अगर वापस ससुराल भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, नाता कहते हैं। मृतक को शमशान ले जाने के लिए जो प्रयुक्त बांस और लकड़ी की अर्थी होती है उसे कहते हैं बेकुंठी। क्या कहते हैं, बेकुंठी। ठीक है। मौसर किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया मृत्यु भोज की प्रथा को क्या कहते हैं, मौसर। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक नाम है, तो मौसर है। ठीक है। मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु हो जाती है तो जिस स्थान पर होती है, जिस व्यक्ति की वजह से होती है, उससे जो हर्जाना वसूला जाता है उसे क्या कहते हैं, मोताणा। ठीक है। संस्कार जो बालक को विद्यारंभ के समय गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है तो क्या किया जाता है, उसको यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है। देखिए, बड़ार हमने अभी भोजन देखा, कन्यावल एक भोजन होता है जो वधु पक्ष की ओर से किया जाता है। बड़ी पड़ला भी होता है जो इसमें कपड़े और ज्वेलरी वगैरह दी जाती है। पानी वाड़ा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रात्रि जागरण पर जो रात्रि जागरण होता है वो क्या कहलाता है, ओचको या ओचको कहलाता है। ठीक है। राजस्थान में त्याग प्रथा से संबंध किस वर्ग से है। त्याग प्रथा जो है क्षत्रिय समाज से संबंधित है, कि जब भी क्षत्रिय समाज के अंदर शादी होती है लड़की की तो जो भी चारण और भाट वगैरह या ढोली वगैरह होते हैं तो वो जो पश्चिमी क्षेत्र है उधर मतलब पैसे वगैरह मांगने आते हैं। ठीक है। वो जैसे इनाम के रूप में पैसे मांगने आते हैं और एक बड़ी रकम मांगते हैं, जिसकी वजह से जो वधु पक्ष वाले हैं उनके ऊपर काफ़ी भार पड़ता है और उनकी स्थिति दयनीय हो जाती थी। उसे क्या कहते थे, त्याग प्रथा कहते थे। किस समाज से संबंधित है, तो क्षत्रिय समाज से संबंधित है। ठीक है। सागरी प्रथा का अन्य नाम हमने देखा, बंधुआ मजदूरी। नेक्स्ट है, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला ये सब किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो घरेलू दासों के लिए प्रयुक्त होते थे। 1833 में कन्यावत को गैर कानूनी घोषित करने वाली श्रेय किस रियासत को जाता है, तो कैसे कन्या और कैसे कोटा। सबसे पहले कैसे कन्या कैसे कोटा 1833 में। इसके बाद 10 वर्ष बाद में 1844 में जयपुर के अंदर किया गया था। ठीक है। राजपुताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध को रोकने का प्रयास किया, तो किसने किया था, ये क्या था, एक मिनट, ये क्या था, राम सिंह ने। किसने किया था, जो बूंदी के राम सिंह थे, सॉरी कोटा के राम सिंह थे, उन्होंने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर राज्य में कन्यावत को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था जयपुर के अंदर, 1844 में। 1833 में बूंदी में राम सिंह ने और 1844 में जयपुर में। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह के लिए नियम बनाए गए थे, तो देखिए एक तो विधवा पुनर्विवाह याद रखिएगा और एक है सती प्रथा। इन दोनों के लिए सबसे पहले जो जयसिंह थे, सवाई जयसिंह, ठीक है, जयपुर के सवाई जयसिंह जो थे उन्होंने इन दोनों के लिए सबसे पहले नियम बनाए थे। ठीक है। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया, तो ऐसे अनमेल और ऐसे अलवर। ठीक है। अप्रैल 1930 के अंदर बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे, तो राय बहादुर हरविलास शारदा। ठीक है। डेट याद रखिएगा, 1930 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है, तो जो भील और मेणा जनजाति है उसमें किसी महिला को चुड़ैल और डाकुन बता के उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो किसमें, भील और मेणा जनजाति में। उदयपुर में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया, सबसे पहले इस प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, याद रखिएगा, उदयपुर रियासत ने लगाया। कब लगाया, तो 1853 के अंदर लगाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कब निषेध की गई, तो सती प्रथा के लिए काम करने वाले सबसे पहले सवाई जयसिंह, और कब किसने की थी, जयपुर ने। ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा को रोकने के आदेश दिए थे, तो कहाँ पर दिए थे, जयपुर के अंदर। बेंटिंग ने जो दिए थे वो डूंगरपुर में 1856 के अंदर। ठीक है। फिर है, सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित किया, तो सबसे पहले जयपुर के अंदर किया था सवाई जयसिंह के द्वारा, लेकिन इसमें जयपुर ऑप्शन नहीं है, तो 1822 के अंदर बूंदी में किया था। ठीक है। जयपुर के बाद किसने किया था, बूंदी ने। 1844 में किस राज्य की रेजिडेंसी काउंसिल ने घोषणा की कि सती प्रथा दंडनीय अपराध है, तो सबसे पहले प्रयास किसने किए थे, सवाई जयसिंह ने, और 1844 के अंदर जयपुर के राम सिंह जो है इन्होंने इसको दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। ठीक है। सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि सती प्रथा रोकथाम अधिनियम कौन सा है, तो 1987 है, और ये किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया, सबसे पहले तो राजस्थान सरकार के द्वारा। पूछा गया राजस्थान सरकार के द्वारा सती प्रथा रोकथाम अधिनियम कौन सा है, तो 1987। ठीक है। देहावसान पर शमशान ले जाते समय अर्थी पर जो पैसे फेंके जाते हैं उसे क्या कहते हैं, बखेर कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, बारात के स्वागत के समय जो रस्म होती है, मैंने भी बताया, स्वागत करते तो सामेला लेते हैं। ठीक है।
बिनोटा क्या है? तो बिनोटा किसे कहते हैं कि दूल्हा दुल्हन के विवाह की जो ज्योतियाँ होती है उसे क्या कहते हैं? बिनोटा कहते हैं। ठीक है। रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? तो रूप कंवर जो महिला है ये सीकर की थी। कहाँ की थी? सीकर की थी। और ये अपने पति के साथ सती हुई थी, सती प्रथा से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद पूरे राजस्थान में इस प्रथा को बंद करने के लिए आवाज़ उठी थी। ठीक है। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा है? तो लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित है। अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि ये संस्कार किस जनजाति से संबंधित है। ठीक है। आदिवासियों में वर पक्ष के द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य, देखिए वर पक्ष की ओर से दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? वधु मूल्य। ठीक है। और ये प्रथा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दापा। ठीक है। क्या कहलाती है? दापा। जबकि अगर वधु पक्ष वाले देते हैं वर पक्ष को तो उसे दहेज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यही क्वेश्चन थे। ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।